जी नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ नोएडा विधानसभा क्षेत्र संख्या 61 के लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया से प्रत्याशी ध्रुव अग्रवाल उपस्थित हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि प्रमुख मुद्दे उनके क्या हैं इस विधानसभा चुनाव में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे लाखों बिल्डर्स के लाखों फ्लैट वायर्स के पैसे इन बिल्डर्स ने कर रखे हैं और इतना बड़ा घोटाला है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने इन सब की फाइलें देखी और मैं सरकार से जिस दिन मेरी सरकार बनेगी या मैं विधानसभा में आऊँगा, पहला प्रस्ताव रखूँगा कि जितने बिल्डर हैं इनकी पर्सनल बैलेंस शीट सामने लाई जाए। जेपी है, खुद दिवालिया हो जाते हैं, फ्लैट होते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टियाँ बढ़ती जा रही हैं। दूसरे दूसरे नामों में वो इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, स्टेडियम बना रहे हैं और इतना घपला कर रहे हैं, ट्रस्ट बना रखे हैं। उन ट्रस्टों में फर्जी नाम से डोनेशन लेते हैं, ब्लैक का वाइट कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का, और सरकार छोटे छोटे आदमियों पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा रही है। और ये जो बड़े बिल्डर हैं इनको सरकार की मिली भगत के से पॉलिटिकल पार्टी में डोनेशन ले रहे हैं। जो पार्टी खुद दिवालिया है वो पॉलिटिकल पार्टी में कैसे डोनेशन दे सकती इसका है? मतलब ये माना जाए, ये जो बड़े बड़े बिल्डर माफिया है, ये जनता की गाड़ी कमाई हड़प लेते हैं और राजनेताओं और मंत्रियों से मिलकर काले पैसे को सफेद करने का धंधा करते हैं और अपनी एक कंपनी बंद कर देते हैं और दूसरे नाम से कंपनी शुरू कर देते हैं। यही हो रहा है, उसमें हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी किस तरह? वो पॉलिटिकल डोनेशन के नाम पर पैसा ले लेते हैं और उससे इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जेपी है, जेपी ने पूरे शहर के का सारी जनता का पैसा हड़पा हुआ है। इसी तरह लॉजिक्स ग्रुप ने हड़पा हुआ है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का नेशनल प्रेसिडेंट रहा, उस मीटिंग में जाता हूँ, सैकड़ों चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जेपी में पैसे लगवाए, सैकड़ों चार्टर्ड अपने क्लाइंटों को फ्लैट दिलवाए। और आज हालत क्या है? एनसीएलटी में खुद चले जाते हैं, एनसीएलटी भी क्या कर रही है, उनको माफ कर देती है, कह देती है कि भाई ये दिवालिया हो गई। लेकिन उन्होंने, उनके परिवार ने अलग अलग नामों से कंपनियां बना रखी हैं, विदेशों में पैसा साइफन ऑफ किया हुआ है। हर एक इनकी बिल्डर्स के ऊपर 100 करोड़ के लिए आप हल्ला मचाते हैं। 100 करोड़ के लिए हमने इनकम टैक्स की रेड मारी, जिन्होंने लाखों लाखों करोड़ रुपया जनता का हड़पा हुआ है। आप अपने तो एक पैसे के लिए तहसीलदार भेजते हैं, पब्लिक के जिनके लाखों करोड़ रुपया इनके पास लगे हैं और ये फंड साइफन अप कर रहे हैं। मैं सबसे पहला काम इस नोएडा में लड़ना ही इसीलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, वकील हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ, इंटरनल ऑडिट यूएसए से फॉरेंसिक ऑडिट किया है। मुझे पता है कहाँ का गड़बड़ी हो रही है। मैंने घोटाला कुछ ओएनजीसी के साथ हो रहे थे, वो भी यहाँ पे जो 300 करोड़ का घोटाला था, और इवन जो नीरव मोदी को जो घोटाले में जिसने मदद करी, सुनील मेहता ने, जो पंजाब नेशनल बैंक का चेयरमैन था जिसने किया, उसको जब वो छोटा सा फील्ड जनरल मैनेजर था 3 साल पहले, जब उसके खिलाफ एफआईआर रिटर्न करी, डीआईजी ने लिखा, एसएसपी क्राइम ने किया, उस पर आपने एक्शन ना लेके उसको प्रमोट कर दिया, जिससे ही बड़ा फ्रॉड हुआ। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस बिल्डर ने खून चूसे हुए हैं। खून कैसे चूसे हुए हैं? विधायक और सांसद की मिली भगत से। प्रोफेशन का है, वकील है, गौरव भाटिया है, वो कैसे जिन बिल्डर के खिलाफ आक्रमण कर रहे हैं, आप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हो गए, उसके वकील कैसे हो सकते हैं? यानी आप उसको बचा रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बिल्डरों के बीच में नूरा कुश्ती होती है, झूठ मूठ की लड़ाई दिखाते हैं और अंदर से दोनों मिले हुए हैं? नूरा कुश्ती है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये नूरा कुश्ती भारतीय जनता पार्टी करा रही है और खुद सभी पार्टियां केवल धन बल और सत्ता चाहती हैं। इसीलिए, और वो भोकाल बना के, ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा कहाँ से आता है? आज तक कभी बिजनेस किया क्या पंकज ने? आज तक क्या राजनाथ ने कोई बिजनेस किया क्या? विधायक की तनख्वाह के अंदर ये लंबी लंबी फॉर्च्यूनर गाड़ियां 10-10 आ सकती हैं क्या? कहाँ से आ रही हैं गाड़ियां? ये केवल बिल्डरों से आ रही हैं। बिल्डर ही फाइनेंस कर रहे हैं। मैं आज भी देख रहा हूँ, बिल्डर लोग फाइनेंस कर रहे हैं, चुनाव भी फाइनेंस कर रहे हैं, और इन बिल्डरों की मिली भगत से जनता त्राई त्राई कर रही है। मैंने रेरा की भी मीटिंग करी, रेरा के
रेरा के अंदर रेरा एक्ट बनवाया, रेरा एक्ट के अंदर ऑर्डर हो जाते हैं, ऑर्डर हो जाने के बाद भी आरसी हो जाती है डीएम, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होता। हमने कई जगह गए, लोग बाग दिल्ली के और कई लोग मेरे पास आते हैं, हमने फ्लैट बुक तो करा। आप इस अव्यवस्था से, कुचक्र से, सरकार और बिल्डरों की मिली भगत से नोएडा की जनता को कैसे निजात दिलाएंगे? मैं इसके लिए संघर्ष करता रहा हूं और रेरा के अंदर मैंने नेशनल बड़े बड़े फोरम पे खुद मैंने स्पीचें दी हैं कि यदि आपने कोई रेरा बनाई है, लेकिन जितने कानून बनते हैं मैं खुद लड़ रहा हूं अंसल बिल्डर से, यहाँ लड़ा, अरेस्ट करवाई, उसकी एफआईआर करवाई, लड़ाई भी हुई, धरने भी दिए, सिटी मजिस्ट्रेट की बिना परमिशन के भी धरने दिए। उसके बाद में हाई कोर्ट में मैंने मेरे सिग्नेचर से रेड फाइल हो रही है, वो लगने नहीं दे रही, लेकिन इन बिल्डरों के खिलाफ लड़ाई जारी रखूंगा और मैं आप कहते हैं आप सबका सहयोग मिलेगा तो एक एक को जितने खून के आंसू इसने नोएडा की जनता को पहुंचाए हैं बिल्डरों ने और बिल्डरों के साथ मिले हुए राजनेताओं ने और अफसरों ने, उनको खून के आंसू में नहीं लड़ा है तो आप ध्रुव अग्रवाल नाम लेना छोड़ दीजिएगा। अच्छा, इस वक्त नोएडा में विधानसभा के चुनाव में आप प्रत्याशी हैं, यहाँ की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, आप मुझे साथ दो, मैं आपको फ्लैट दूंगा। आपने उस समय कहा तो मैं खून नहीं मांग रहा सुभाष चंद्र बोस की, मैं केवल वोट मांग रहा हूँ। आप मेरा साथ दो, मैं आपका फ्लैट दूंगा। जो खून के आंसू आपने रुलाए हैं उन भ्रष्टाचारियों को खून के आंसू रुलाऊंगा, जैसे यादव सिंह यादव को खून के आंसू रुलाए, जैसे और जितने भ्रष्टाचारियों को सस्पेंड कराया है। और जो मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बार बार फाइल करके वहां से टिप्पणी करवाई कि नोएडा अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी है जिसकी आंख नाक कान से भ्रष्टाचार टपकता है, कुंभकर्ण का भी टपकता था, उसका भी मानवर्धन हुआ। इसी तरह इन सब को जिन पे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया, इन सब को सस्पेंड कराऊंगा जो जो भ्रष्टाचारी हैं, और साथ ही साथ इन सबको फ्लैट दिलवाऊंगा। नहीं है तो ऐसा नियम बनाऊंगा कि आप जाइए अध कचरे फ्लैट में पहुंचिए, खुद बनाइए, रहिए और बाकी पैसे का इन पे इनकी जितने बिल्डर हैं इनकी बाकी कंपनियां, कंपनी लॉ में लेसिस फेयर है, उसके अंदर नियम है बिहाइंड द कर्टेन, अगर कोई गलत काम करता है, फ्रॉड करता है तो उसकी पर्सनल संपत्ति भी अटैच की जा सकती है। छोटे किसान के कोई लोन ना दे, 2-4 लाख का कोई व्यापारी लोन ना दे, उसके घर नीलाम करने आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कहते हैं इनकी एक कंपनी बंद हो गई, उसके बाद में उसने दूसरा 5 स्टार बना लिया। अरे भाई, सबकी प्रॉपर्टियाँ हैं, जेबी के 5 स्टार चल रहे हैं, उसका वो चल रहा है, पूरा टोल ब्रिज है, आप क्यों नहीं उसको कब्जा करते? जिसका टोल की कमाई जा रही है उसने पैसा बिल्डर का लेके टोल बना दिया, स्टेडियम बना दिया, हॉस्पिटल अपने बना दिए, दूसरी कंपनी करा दी, विदेशों में कंपनी एक्वायर कर ली और यहाँ बायर्स को हाथ दिखा दिए कि हम दिवालिया हो गए। इसी तरह लॉजिक्स ने किया, इसी तरह सारे बिल्डर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अब नोएडा अथॉरिटी है भाई, नोएडा अथॉरिटी ने जब जमीन दी तो नोएडा अथॉरिटी को डिस्क्लोज करना चाहिए था कि ये जो जमीन है इसमें इन्होंने केवल 10% दिए। उसने कह दिया कि हमने इनको अलॉट कर दी। अब तुमने बाद में बायर्स का पैसा लेने के बाद में आप कहते हो इन्होंने तो जमीन का पैसा नहीं दिया। तो इसमें आपकी नोएडा अथॉरिटी सरकार के अंडर में आती है, यानी सरकार की मिलीभगत है, सरकार ने लूट काटा बना रखा है कि जमीन उसकी नहीं है। यदि मैं आज किसी किसान से जमीन ले लूँ और 10% पैसा दूँ और उस पर फ्लैट बना दूँ, है ना, तो कहेंगे फ्रॉड किया है। आपने नोएडा अथॉरिटी ने 10% दे के कर दी। तो इस तरह ये लाखों, मेरे साथ 70 हज़ार बायर्स के साथ मैंने मीटिंग की है, आंसुओं से रो के वहाँ सभाएं करी हैं दोनों पे, चाहे बिस टाउन पे हो, चाहे वो 137 पे जो बनाया हुआ है सबसे सस्ता फ्लैट। हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के सबसे बड़े प्रोफेसर कहे जाते हैं गिरीश आहूजा जी, जिनके पैर छूते थे अरुण जेटली जी, वो आंसुओं से रो रहे हैं कि हमारे पैसे फंस गए। मेरे पास आए थे कि जेपी में तुम्हारा लिंक है, दिला दो। भगवान की मेरे शुक्र है, भगवान ने कृपा करी, मैंने नहीं दिलाया, उनने किसी और प्रॉपर्टी डीलर से लिए। वो तक रो रहे हैं जिनके हिंदुस्तान का हर चार्टर्ड अकाउंटेंट उन्हीं को अपना भीष्म पितामह मानता है। ऐसे गिरीश आहूजा जी का फ्लैट है। बड़े बड़े NIRC के चेयरमैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट हमसे कह रहे हैं कि ध्रुव अग्रवाल तुम जैसा आए और इनकी आप, और मैं आपसे कहता हूँ चाहे अनशन करना पड़े, चाहे धन वो करना पड़े, चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन करें,
करना पड़े, इनकी पर्सनल बैलेंस शीट, इनकी सारी संपत्ति बिल्डर्स की जनता के सामने लाऊंगा और उसका ऑडिट करवाऊंगा। नहीं हुआ सीबीआई की मांग करूंगा, इन बिल्डर्स से एक एक पैसा बायर्स को दिलवाऊंगा। धन्यवाद।